गोकू बोलता है कि वेजिटा अब तुम रुक जाओ क्योंकि साइतामा भी हमारे साथ फाइट कर रहा है। और फिर गोकू वेजिटा को बोलता है कि वेजिटा जरा सामने देखो। और फिर तुरंत जैसी वेजिटा सामने देखता है उसे बहुत सारे मिस्टीरियस मॉन्स्टर्स दिखते हैं, जिस पर वेजिटा और अब बीरस बोलता है कि ये फाइट सिर्फ गॉड्स की है, यहाँ पे मॉर्टल्स का कोई काम नहीं है, इसलिए फाइट के बीच कोई भी इंटरफेयर मत करना। और फिर तुरंत से बीरस ये बोलते ही कैक्टस के पास जाके उसको जोरदार पंच और किक्स मारता है, जिसको कि कैक्टस सेंस नहीं कर पाता, जिसके बाद कैक्टस बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है बीरस के अटैक से। पर कुछ ही डैमेज के बाद कैक्टस उठ जाता है और बोलता है कि इतने से मेरा कुछ नहीं होगा, जिस पर बीरस बोलता है कि अच्छा वो तो आगे पता चलेगा। और फिर तुरंत से बीरस कैक्टस के पीछे आके उस पर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर हकाई का यूज करता है और तुरंत से हकाई बोल देता है, जिसको देखकर सारे के सारे शॉक हो जाते हैं। और इधर दूसरे यूनिवर्स में बाकी के डिमंस जैसे कि ब्लीच वर्स, वन पीस वर्स और नारुतो वर्स में तबाही मचा रहे होते हैं। और इधर जैसे ही बीरस उस मॉन्स्टर पे हकाई यूज करता है हमें पता चलता है कि उससे उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ, जिस पर बीरस शॉक हो जाता है और मनी मन सोचता है कि क्या ये कैसे हो सकता है, जिसको कि डिमन किंग डेमिग्रा और बाकी के फाइटर्स देख रहे होते हैं। पर फिर भी बीरस अपने फास्ट मूवमेंट और क्लोज कॉम्बैट की वजह से उस मिस्टीरियस डिमन को पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा होता है। और अब बीरस बोलता है कि तुम पावरफुल तो हो पर मेरे जितना नहीं हो, जिस पर वो मिस्टीरियस डिमन बहुत ज्यादा रेज में बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो और मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, जिस पर बीरस बोलता है कि क्या कैसे। और तुरंत से वो मिस्टीरियस डिमन अचानक से बीरस के पास आके उसे जोरदार पंचेस और अटैक मार रहा होता है, जिसको देखकर सारे के सारे फाइटर्स शॉक हो जाते हैं। फिर अब इधर बीरस पूरी तरह से रेज में आ जाता है और वो मिस्टीरियस कैरेक्टर को बहुत तगड़ा फाइट दे रहा होता है, पर वो मिस्टीरियस कैरेक्टर को बहुत कम डैमेज लग रहा होता है। और फिर तुरंत से वो मिस्टीरियस कैरेक्टर बीरस के पास आके उसकी मुंडी पकड़ के उस पर अटैक करने वाला होता है, जिस पर बीरस बोलता है कि ये मॉन्स्टर कौन है। और जैसे ही बीरस पर वो मॉन्स्टर अटैक करने वाला होता है पर तभी अचानक से साइड से साइतामा उस डिमन पे एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से वो डिमन बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है। और फिर अब इस चीज को देखकर बीरस बोलता है कि तुम मेरे लड़ाई के बीच में क्यों आए, जिस पर साइतामा बोलता है कि मैंने तुम्हें अभी जस्ट बचाया है, जिस पर वो डिमन बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फाइट के बीच में आने की। और फिर अब गोकू बीरस को समझाता है कि हमें जीतने के लिए साथ मिलकर लड़ना होगा, जिस पर बीरस एग्री करता है और बोलता है कि मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है, मेरे पावर्स अपने आप कम होती जा रही है। और अब इन सारे फाइटर्स की हालत देखकर डिमन किंग बोलता है कि मैं तुम्हें एक बात बताऊं, कैक्टस हम सब में से सबसे कमजोर है। और ये सुनकर सारे के सारे फाइटर शॉक हो जाते हैं और गोकू भी शॉक हो जाता है और बोलता है कि क्या ये सच बोल रहा है। और फिर तभी साइतामा एक काम की बात बोलता है। साइतामा बोलता है कि अगर हम लोग सारे हीरोज मिलकर फाइट करेंगे तो हम सभी को हरा सकते हैं, जिस पर गोकू एग्री करते हुए पावर अप करता है अपने न्यू मिले ट्रांसफॉर्मेशन में, यानी कि ओमनी गॉड ट्रांसफॉर्मेशन। और फिर उसी के साथ साथ साइतामा, ट्रंक्स और गोहान और बाकी के फाइटर्स भी पावर अप करते हैं। और अब इधर गोकू डिमन किंग से बोलता है कि तुम डिमंस ने यहाँ पे बिन कोई रीजन के अटैक क्यों किया, तुम्हें क्या चाहिए हमसे। जिस पर डिमन किंग बोलता है कि हमारे रिश्ते तुम अर्थलिंग के लोगों से भी ज्यादा पावरफुल बीइंग्स है, उन्होंने हमें यहाँ पे भेजा है और वो आएंगे जब तुम सब मर जाओगे। जिस पर गोकू बोलता है कि क्या वो हमसे भी ज्यादा ताकतवर है। जिस पर डिमन बोलता है कि इसके आगे हम तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि तुम लोग बहुत ज्यादा कमजोर हो ये सुनने के लिए। जिस पर गोकू बोलता है कि अब तुम मुझे सब कुछ बताओगे। और तुरंत से गोकू पावर अप करता है और फिर दोनों बहुत तेजी से एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं और इनके अटैक्स बहुत ज्यादा हेवीली होते हैं, जिसके से हर तरफ ब्लास्ट हो रहा होता है। और अब गोकू मनी मन सोचता है कि ये बीइंग तो मेरे से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो मुझे कोई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी इसको हराने के लिए। और फिर तुरंत से गोकू कामे हमें चार्ज करता है डिमन की तरफ, पर वो डिमन उस अटैक को डॉज करके गोकू के पास आके उसे एक जोरदार अटैक करता है, जिसके इम्पैक्ट से गोकू बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है। और अब डिमन लगातार गोकू पर बहुत सारे की अटैक्स करता है, जिसको कि गोकू बड़े मुश्किल से रोक रहा होता है। और अब गोकू अपने ओमनी फॉर्म में भी बड़ी मुश्किल से डिमन किंग के पावर्स को रोक रहा होता है, जिस पर डिमन किंग बोलता है कि अब क्या हुआ, अपने फुल पावर दिखाओ, अपने फुल पोटेंशियल से मेरे से लड़ो। और अब गोकू अटैक को रोकने की वजह से पूरी तरह से थक जाता है और उसके पैर जमीन में धंस जाते हैं। और उस अटैक को रोकने के लिए गोकू अपने सारी पावर्स लगा देता है, पर उसकी पावर्स अभी भी बहुत ज्यादा कम होती है उस अटैक को रोकने के लिए, जिसकी वजह से वो अटैक गोकू के पास जोरदार ब्लास्ट होकर फट जाती है और उस अटैक का डैमेज पूरी तरह से गोकू ले लेता है। जिस पर डिमन किंग बोलता है कि अब क्या हुआ, खड़े हो जाओ, मेरे से लड़ो। जिस पर गोकू मनी मन बोलता है कि मेरे रिब्स पूरी तरह से टूट चुके हैं। जिस पर डिमन बोलता है कि क्यों, क्या हुआ, चलो फाइट को कंटिन्यू करते हैं। और उस अटैक के डैमेज की वजह से गोकू के मुंह से पूरी तरह से ब्लड आ रहा होता है और अब डिमन किंग की पावर्स पूरी तरह से गोकू को डोमिनेट कर रही होती है, जिस पर अब गोकू बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है और डिमन किंग उसे बार बार खड़े होकर लड़ने के लिए बोल रहा होता है। और अब गोकू लगभग हार मान चुका होता है क्योंकि उसकी बॉडी और उसके पावर्स उसका साथ नहीं दे पा रही होती। और अब गोकू अपना एक आखिरी स्ट्रेटेजी का यूज करता है, जिस टेक्निक से उसने वेजिटा को हील किया था वही टेक्निक गोकू अपने ऊपर यूज करता है, जिसको देखकर डिमन शॉक हो जाता है और बोलता है कि क्या ये टेक्निक तो गॉड के लेवल की है, ये कैसे उसको यूज कर सकता है। और अब ये टेक्निक को यूज करने के बाद गोकू दोबारा से हील हो जाता है और फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। और अब दोबारा से इन दोनों के बीच रीमैच हो जाता है, जिस पर अब गोकू बोलता है कि मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ने वाला और पावर अप करने लग जाता है। फिर अब इधर गोकू अपने कायोकेन एक्स 100 फॉर्म में डिमन को पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा होता है, जिसके बाद गोकू डिमन पर फास्ट मूवमेंट करके बहुत जोरदार अटैक कर रहा होता है, जिसके बाद अब डिमन यूज करके अपने दूसरे हाथ को भी ठीक कर देता है, जिसकी वजह से वो डिमन किंग को एक जोरदार पंच मारता है, जिसके इम्पैक्ट से डिमन किंग नीचे जाके गिरता है। और फिर अब गोकू बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा पछताने वाले हो। और फिर गोकू अपने फुल कायोकेन का यूज करता है और बोलता है कि मेगा 100 टाइम्स काम है हाँ में होता है, जिसके बाद गोकू पावर के खत्म होने की वजह से अपने बेस फॉर्म में आ जाता है। और फिर जैसे धुआं हटता है हमें पता चलता है कि डिमन किंग को तो कुछ हुआ ही नहीं है, बल्कि उसको हल्का सा एक खरोच आया है। और ये देखकर गोकू पूरी तरह शॉक हो जाता है, जिस पर गोकू बोलता है कि क्या ऐसा कैसे हो सकता है, इसको
कुछ भी डैमेज नहीं हुआ और अब मेरी बारी। और फिर तुरंत से डीमन किंग अपना पावर अप करो और वो मॉन्स्टर बोलता है कि मैंने तुम्हारे सारे अटैक्स की पावर को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया है, जिसकी वजह से मैंने तुम्हारे पावर से अपने आप को ही बूस्ट कर लिया है। जिस पर गोकू बोलता है कि क्या, कैसे? और फिर अब वो डीमन बोलता है कि ये एक तरह का गॉडली टेक्निक है जो कि सारे के सारे गॉड्स पहले ही सीख जाते हैं। इस टेक्निक का नाम है ऑब्जर्विंग टेक्निक। और फिर अब डीमन किंग अचानक से गोकू के पास आके उसे एक जोरदार नी अटैक मारता है और फिर अब गोकू पे एक जोरदार अटैक चार्ज कर देता है, जिसकी वजह से गोकू को बहुत ज्यादा डैमेज होता है। और अब गोकू पूरी तरह से थका जाता है क्योंकि डीमन किंग पर उसका कोई भी इफेक्ट काम नहीं कर पा रहा होता और वो करंटली में बहुत ज्यादा पावरफुल रहता है। जिसके बाद गोकू अपने बेस फॉर्म में आके स्टन हो जाता है और तभी वहाँ पे एंट्री होती है साइतामा की। और अब साइतामा डीमन किंग्स की पावर को सेंस कर रहा होता है, जिस पर डीमन किंग बोलता है कि आखिरकार तुम आ ही गए, तुम वही हो ना जिसने मेरे डीमन कैक्टस को एक ही पंच में हरा दिया था, वो भी कोई बिन गॉडली लेवल पावर्स के। जिस पर साइतामा बोलता है कि हाँ, उसे हराना तो बहुत कोई भी गॉड्स या फिर कोई भी बीइंग का। और फिर तुरंत से डीमन पावर अप करता है और जिसको देखकर साइतामा भी पावर अप करके दोनों एक दूसरे पे से साइतामा नीचे की जमीन को उठा के उस पर एक जोरदार अटैक करता है, जिसकी वजह से उस जमीन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और बहुत सारे पत्थर ऊपर साइड आ जाते हैं, जिसका यूज करके साइतामा बहुत ज्यादा फास्ट मूवमेंट करके मॉन्स्टर पे अटैक कर रहा होता है लगातार। और फिर बार बार साइतामा बहुत ज्यादा फास्ट मूवमेंट करके मेरी बारी साइतामा, जिस पर साइतामा बोलता है कि मैं धरती को कुछ भी होने नहीं दूंगा। और अब डीमन अपने दोनों हाथों से पावर अप चार्ज करता है और सीधा साइतामा पर ग्रेटर थंडर से अटैक करता है और उसके इम्पैक्ट से साइतामा को बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा होता है। और अब डीमन अपने फुल पावर से थंडर अटैक करता है साइतामा की तरफ, जिसके वजह से साइतामा धीरे धीरे बहुत ज्यादा कमजोर हो रहा होता है। जिसके बाद वो डीमन साइतामा के पास आके तुरंत से एक जोरदार पंच मारता है, जिसके इम्पैक्ट से साइतामा दूर जाके गिर जाता है और अब साइतामा पूरी तरह से कमजोर पड़ जाता है। तभी डीमन बोलता है कि पहला पड़ाव तो कंप्लीट हो चुका है, बस अब मुझे इनको खत्म करना पड़ेगा, इसके बाद यहाँ पे एल्डर डीमन आ जाएंगे। और फिर वीस बोलता है कि बस अब बहुत हुआ, इस पर मुझे शायद आपको नहीं पता और शायद मैं तक उसे ना हरा पाऊं। जिस पर वीरस बोलता है कि नहीं, इम्पॉसिबल, ऐसा कोई नहीं है जिसको हम दोनों ना हरा पाए। और अब गोकू बोलता है कि मुझे ये सुनकर कोई भी शौक नहीं था कि हाँ, उस समय यूनिवर्स तक नहीं बना था, किंग ऑफ ऑल यूज करके आजाद कर दिया और फटाफट से हमें फ्यूजन करना पड़ेगा। और अब वो मॉन्स्टर बोलता है कि तुम लोग भले ही कहीं भी चले जाओ, कोई भी यूनिवर्स में चले जाओ या फिर पूरे मल्टीवर्स में चले जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ के रहूंगा और तुम लोग कहीं भी भगो या फिर कितने भी रहो, और अभी तो मैं तुम सबको एक साथ खत्म कर दूंगा। जहाँ पे हमें दिखता है कि उनके सामने डीमन किंग आ जाता है और फिर वीरस वीस से बोलता है कि वीस हमें फ्यूजन करना पड़ेगा। जिस पर वीस बोलता है कि उसका कोई फायदा नहीं है, ऑल्दो हम लोग बहुत पावरफुल हो जाएंगे, पर वो डीमन किंग ऑब्जर्विंग टेक्निक का यूज करके हमारी भी पावर को ऑब्जर्व कर लेगा, जिससे वो और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। पर मेरे पास एक प्लान है। और फिर तुरंत से वीस दोनों साइतामा और गोकू के पावर को बूस्ट कर देता है, जिसके बाद दोनों की एनर्जी और पावर लेवल पूरी तरह से बूस्ट हो जाती है। जिस पर वीरस बोलता है कि कोई चांस ही नहीं है कि हम चारों को हरा सके। और ये सुनकर साइतामा बोलता है कि हमले के लिए तैयार हो जाओ। और फिर तुरंत से चारों के चारों तैयार हो जाते हैं बैटल करने के लिए। और अब डीमन किंग पर्पल लाइट अटैक करता है, जिसको कि हमारे हीरोज डॉज कर लेते हैं और गोकू अपने सुपर सेंट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर डीमन पर जोरदार अटैक करता है, पर फिर भी उसको किसी तरह की डैमेज नहीं हो पा रही होती। और अब डीमन किंग एक जोरदार अटैक करता है गोकू को, जिसके वजह से गोकू दूर जाके गिरता है। और अब साइतामा भी अटैक चार्ज करता है, जिसको कि डीमन किंग आराम से टैकल करके साइतामा को भी एक ही अटैक में दूर गिरा देता है। और तभी वहाँ पे फिर से गोकू आके अटैक करता है और फिर से साइतामा भी आके अटैक करते हैं। और अब गोकू और साइतामा दोनों एक ही टाइम पे डीमन से अकेले फाइट कर रहे होते हैं, जिस पर वीरस बोलता है कि शायद से वो अपने सुपर सेंट गॉड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता, पर सुपर सेंट फॉर्म में भी वो अच्छा फाइट दे रहा है। जिस पर वीस बोलता है कि शायद से नहीं। और अब डीमन दोनों के दोनों गोकू और साइतामा को पकड़ लेता है, जिस पर गोकू बोलता है कि ये बीइंग इनविंसिबल है। और अब डीमन किंग दोनों को पूरी तरह से जकड़ लेता है और बोलता है कि मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया है और अब तुम लोगों का कोई काम नहीं है। जिस पर वीरस शॉक में वीस से बोलता है कि तुम्हारे पावर बूस्ट का क्या हुआ, ये लोग हार क्यों रहे हैं। जिस पर वीस बोलता है कि अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता और अगर हम लोग सब कुछ करने लगे तो ये एंजल्स और गॉड्स के रूल्स के खिलाफ होगा, आपको तो पता ही है लॉर्ड वीरस। और अब डीमन किंग साइतामा के बैकबोन पर नी अटैक करता है, जिसके साइतामा बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। पर तभी अचानक से वहाँ पे एरेंकल आ जाता है और सीधा डीमन किंग की तरफ आगे बढ़ता है, जिसको देखते ही वीस शॉक में बोलता है कि क्या ये वही है। जिस पर वीस बोलता है कि मैंने सुना था हमारे यहाँ पे एक ऐसा मॉडल जन्मा है जो कि जन्म से तो मॉडल है पर उसके पास एंजेलिक पावर है बचपन से। और अब एरेंकल सीधा डीमन किंग पर स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिस पर डीमन किंग बोलता है कि तुम कौन हो। जिस पर एरेंकल बोलता है कि मुझे इजी वे में बिल्कुल मत लेना। ये सुनकर डीमन किंग बोलता है कि तुम्हारे पास पावर्स तो बहुत ज्यादा हैं, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि तुम मेरे प्लान के बीच में आ रहे हो। और तुरंत से डीमन किंग एरेंकल को एक जोरदार पंच मारता है, जिसके इम्पैक्ट से एरेंकल दूर जाके गिरता है। जिस पर एरेंकल बोलता है कि मुझे ये बोलते हुए बुरा लग रहा है, पर ये वाला बीइंग मुझसे भी ज्यादा पावरफुल है। जिस पर डीमन किंग बोलता है कि अफसोस, मैं तुम्हारी भी गॉड की को पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लूंगा, जिसके बाद तुम कोई भी काम के नहीं रहोगे। जिस पर एरेंकल बोलता है कि मैंने अपनी पावर्स को पास्ट के फाइट में पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, शायद से इसके अटैक्स को मैं ज्यादा देर तक काउंटर ना कर पाऊं। और तुरंत से डीमन किंग एरेंकल पर अटैक करने वाला होता है, तभी अचानक से वहाँ पे वेजिटा समन हो जाता है और एरेंकल के अटैक को रोक लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक जोरदार शॉकवेव आता है। और अब डीमन पावर को सेंस करके बोलता है कि तुम वेजिटा हो ना। और तुरंत से वेजिटा एरेंकल को एक सेफ जगह ले जाता है और साइतामा को बहुत गुस्से से घूरते हुए देखता है। जिस पर साइतामा बोलता है कि मैं तो भूल ही गया था, ये बंदा मेरे को अंदर से हिट करता है। जिस पर गोकू पूछता है कि वेजिटा तुम तो दूसरी जगह गए थे ना। जिस पर वेजिटा बोलता है कि मैंने इवल गॉड की एनर्जी को यहीं पे सेंस किया था, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और फिर अब डीमन किंग बोलता है कि तुम लोगों ने बहुत ज्यादा वॉरियर्स को समन किया है, जो कि एक बहुत बढ़िया बात है, पर आखिरी में तुम सब के सब मरोगे।